हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा वेव्स एंड ऑसिलेशंस बुक में यूनिट नंबर फर्स्ट, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, वेव्स एंड ऑसिलेशन में जो यूनिट फर्स्ट है, 5 यूनिट्स हैं इसमें। फर्स्ट यूनिट है वेव सिंपल हार्मोनिक मोशंस। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने मैकेनिक्स में एक टॉपिक को कवर किया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके मैंने पार्ट 4 तक वीडियो, एक्सेप्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चंस को मैंने पार्ट 4 तक डिस्कस किया था, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेटली अगर आप उन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका जो सिलेक्शन रेट है डेफिनेटली बढ़ सकता है। इसी तरीके के क्वेश्चन क्या होंगे एग्जाम में, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज फिर से मैंने एक नई बुक स्टार्ट की है, वेव्स एंड ऑसिलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर मिनिमम जो क्वेश्चन है 3 to 4, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो फर्स्ट यूनिट है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, इसमें से कम एक इस यूनिट से एक क्वेश्चन देखने को हमको मिलता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हैं और जो अपकमिंग के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सब मैं क्या करूंगा, कवर करूंगा विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, डेफिनेटली ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट द इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमको पता होना चाहिए द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वेयर लेटर्स हैव यूजुअल मीनिंग्स। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि जब भी कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करे, सच दैट द रिस्टोरिंग फोर्स सच दैट restoring force is directly proportional to its displacement. Such type of motion is known as simple harmonic motion, or this can be written as F equal to minus kx. F equal to minus kx. Clear? Where k is force constant, force और स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। पूरा पूरा बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन क्या होती है, वेयर फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज मस्ट बी जीरो, उसको हम मीन पोजीशन बोलेंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, एसएचएम की कंडीशन है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, इसमें एक और साइन मैंने यूज किया है, माइनस। माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमेशा। तो ये माइनस साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा मीन पोजीशन के टुवर्ड्स ही होगा। एक ये इक्वेशन हो गई हमारे पास, F इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, एक अनदर इक्वेशन हम बनाते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ वी से दैट F इक्वल टू एम ए। और एसेलरेशन क्या होता है, एसेलरेशन क्या होता है, हमको पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये क्लियर? दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी सी दैट कि यहां से हमारे पास m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई के इंटू एक्स। एम से डिवाइड कर दो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ठीक है, तो कभी कभी तो यही ऑप्शन में भी दिया रहता है। और यहाँ हमारे पास क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये के बाई एम होता है। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, के बाई एम। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, एम इज द मास। तो यहां से एक और इक्वेशन हमारे पास निकल के आ जाती है। ठीक है,
यहाँ से एक इक्वेशन और निकल के आ जाएगी हमारे पास, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, या और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो आइदर ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन ये हो सकती है, सिंपल हार्मोनिक, ठीक हो गया, और इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, सब एक ही हैं, बस सिंपलीफाई लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमको कौन कौन सा दिया है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कि विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट को देखते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के वाई एम इंटू एक्स। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या है, करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए। देखो ये क्यों नहीं हो सकता है, ये प्लस है, प्लस होगा नहीं, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं होता है, और ये के एम एक्स भी नहीं होता है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से भी क्या कर सकते हैं हम, इसका आंसर को सही कर सकते हैं, ठीक है। बट ये याद होनी चाहिए आपको, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के वाई एम इंटू एक्स या ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 विच इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन पूछता है, और कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल रहा है हमको। जैसे क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमको कोई पार्टिकल है, उसका सिंपल हार्मोनिक का हमको क्या दिया है, इक्वेशन दिया है, प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर टर्म रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके। तो मैं इसको किससे कंपेयर करता हूँ, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। दिस इज द जनरल इक्वेशन, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो आफ्टर कंपेयर वी गेट, हमको क्या मिलेगा, ये दोनों तो सेम है, ठीक है, सेम में कभी कंपैरिजन नहीं होता है, और x की जगह भी क्या है, x है। तो वी गेट यहाँ से हमको k इक्वल टू क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर मिल गया, k इक्वल टू क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर मिल गया। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी फाइंड आउट द टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो यहाँ से टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, टी इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, टी इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, टी इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, या ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, टू पाई न्यू, और ओमेगा इक्वल टू इंटू वन बाई टी, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन अपॉन टाइम पीरियड, तो ओमेगा इक्वल टू टू पाई बाई टी आ जाएगा, और टी निकालेंगे तो टू पाई बाई ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट के। तो टू पाई बाई अंडर रूट के, टू पाई बाई अंडर रूट के, टू पाई बाई अंडर रूट के इज द करेक्ट टाइम पीरियड ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। टू पाई बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, के आ जाएगा, तो टू पाई अपॉन अंडर रूट के, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओके। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। देखो मैं बोल रहा था क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये यूके ट्रिपल एस सी उत्तराखंड सहायक अध्यापक
एलटी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन तो 100% इस यूनिट से आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है इसने 10 साइन 20t प्लस 0.5, ठीक है। द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से कितनी दूर कोई पार्टिकल जा रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल executing executing simple harmonic motion। तो वो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन एफ टी इक्वल टू या वाई इक्वल टू भी लिख सकते हो। ये होता है हमारे पास ए साइन ओमेगा के साथ हमेशा टी, ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इस इक्वेशन को आप हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। अब कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए, ये इक्वेशन तुमको साइन में भी देख सकता है और कॉस में भी देख सकता है, क्योंकि साइन और कॉस आर द पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है ना। तो ए यहाँ क्या होता है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड को। और ओमेगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और फाई, फाई नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल फेज। और टी क्या कर रहा है, इंस्टेंट टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाई एफ टी क्या कर रहा है, ये कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यही इक्वेशन आपको y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट में भी दे सकता है, बिकॉज साइन और कॉस आर हार्मोनिक और पीरियोडिक फंक्शन। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आप एम्पलीट्यूड बताओ। एम्पलीट्यूड क्या है, देखो फर्स्ट टर्म को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 मीटर। मीटर एम्पलीट्यूड की जो ऐसा यूनिट होगी क्या होगा, maximum displacement of maximum displacement from the mean position। So here the correct answer of this question is 10, which is present on option C। So the correct answer of this question is option C, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास 2015 का इतना बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4, which was also expected question for the upcoming examination, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, ठीक है, कोई इक्वेशन है, हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन दे रखी है। x इक्वल टू 0.34 कॉस, मैंने बोला था ना कॉस में भी दे सकता है, 3000 t प्लस 0.74, क्लियर, वेयर x एंड t आर mm, ठीक है ना। एक्स टाइम किस मीटर में होगा और टाइम सेकंड में होगा, ठीक है। एक्स एम में दिया है और टाइम सेकंड में दिया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, एक सेकंड में किसी पार्टिकल के द्वारा कितने ऑसिलेशन किया जाता है। अगर 40 कर रहा है तो 40 उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो हम तो एक ही चीज जानते हैं कि इसको मैं कंपेयर करा देता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। कंपेयर विथ एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा के साथ हमेशा टी, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक हो गया। बट हमको अगर एम्पलीट्यूड पूछेगा तो एम्पलीट्यूड का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड का आंसर, अभी इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड नहीं पूछा है, प्रीवियस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड पूछा था। इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड कितना होगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो इन द प्लेस ऑफ ओमेगा, ठीक है, इन द प्लेस ऑफ ओमेगा, ओमेगा के साथ हमारे पास क्या है 3000, तो यहां से कंपेयर करके ओमेगा के इन द प्लेस ऑफ ओमेगा 3000, और ओमेगा क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी इक्वल टू क्या होता है 3000, और 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 पाई 1/t को फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ये 3000, और मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 3000 अपॉन 2 पाई,
ठीक है। और अगर फर्दर सॉल्व करना है तो फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, 1500 अपॉन पाई आ जाएगा। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हमने देखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो करेक्ट आंसर फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है, 3000 अपॉन 2 पाई। ठीक है, 3000 अपॉन 2 पाई विच वॉज प्रेजेंट इन ऑप्शन बी, which is present on option B. So the correct answer of this question is option B. तो फ्रीक्वेंसी इतनी है इसकी। ठीक है, तो आपके लिए फिर से होमवर्क क्या है, इस क्वेश्चन में आप एम्पलीट्यूड बताओ और इनिशियल फेज बताओ, इन दोनों का आंसर को क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर देना है। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज most important question for the upcoming examination also, the acceleration of a particle executing simple harmonic motion। acceleration की बात कर रहा है, acceleration की बात कर रहा है, तो acceleration फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, हमको कुछ बेसिक सी नॉलेज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द acceleration of a particle executing simple harmonic motion। ठीक है, तो वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, y इक्वल टू a sin ओमेगा t। दिस इज द डिफरेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फाइंड आउट करना है एसेलरेशन। तो एसेलरेशन को फाइंड, ये काइनेमेटिक्स इन एसएचएम, पोजीशन टाइम से, पोजीशन टाइम से वेलोसिटी टाइम में जाना है और वेलोसिटी टाइम से एसेलरेशन टाइम में जाना है। ठीक है, काइनेमेटिक्स इन एसएचएम, तो हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हियर आल्सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा होता था, करते थे। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, v इक्वल टू आएगा dx बाई डी टी। यहाँ क्या आएगा, v इक्वल टू आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dx बाई, ओके, हियर v इक्वल टू dx बाई डी टी। और एक और बार करेंगे एक्सेलरेशन dv बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स की बात हो रही है यहाँ पर। जो फर्दर अगर हम आगे मूव करते हैं तो देखो, इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के साथ साथ हमारे पास क्या आता है कि जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है, वेलोसिटी आता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, एज इट इज ध्यान रखेंगे। ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अ पार्टिकल, this is the expression for velocity of a particle executing simple harmonic motion, simple harmonic motion, where a is amplitude, x is the displacement of particle from the mean position। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट, वेलोसिटी। और इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर जो एक्सेलरेशन आता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है। क्लियर है, एक्सेलरेशन कितना आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो फ्रॉम हेयर वी ऑब्जर्व दैट कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, acceleration is directive displacement proportional to displacement, but minus sign represent that it directed towards the mean position or equilibrium position। Okay, so the correct answer of this question is acceleration of a particle executing simple harmonic motion always directed towards the मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये दीज आर नॉट पॉसिबल, मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन होता है मीन पोजीशन में जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि मीन पोजीशन में क्या होगा, मीन पोजीशन में जो हमारे पास क्या होता है, मीन पोजीशन में एक्स से जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स से जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है ना, कंटिन्यूअसली चेंज होगी नहीं डायरेक्शन।
Clear? So the correct answer of this question is present on option A, that is always directed towards the equilibrium position of mean position. ठीक है. So these are most important question related to the simple harmonic motion of first unit of wave and oscillation. ठीक है. These are most important questions for the upcoming examination. Okay, if you have any doubt, definitely mention your doubt on your comment box. Okay, thank you.